हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इतना ब्रेक लेकर क्यों आ रहे हो। यार थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है, ब्रेक नहीं दूंगा तो तुमसे हजम नहीं होंगी भाई ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आज है मेरा डे 29 और डे 29 को आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर जनरल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो प्लीज़ सारे पार्ट्स को देखना यार, अगर जनरल एंट्री अच्छे से समझना है। तो आज हम समझते हैं हमें जनरल एंट्रीज में क्या क्या करना है, क्लियर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज हम बेड डेट की एंट्री समझेंगे, चैरिटी और सैंपल समझेंगे, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स समझेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। आज हम इनकी एंट्रीज को समझेंगे, क्लियर है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मयंक ये बंद कर दिया यार, ये कुकर की आवाज़ आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट बेड डेट। सबसे पहले ये समझो बेटा, बेड डेट का मतलब क्या होता है। आपको डेटर पता है क्या होते हैं? जी सर, डेटर पता है, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने अपना गुड सेल करा होता है, सर्विस सेल करी होती है और उन लोगों ने पैसे नहीं दिए और हमें उनसे पैसे लेने हैं, वो डेटर होते हैं। बेटा सपोज करो आपको 5000 रुपीज़ लेने थे डीजे से, ठीक है। आपने हमें 5000 रुपये का गुड्स भेजा था, वो 5000 रुपये आपको लेने थे। डीजे ने पैसे देने से कर दिया मना, वो इंसॉल्वेंट हो गया। वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया और पैसे देने से कर दिया मना। तो अब क्या करें? तो बेटा ये जो 5000 है ना, ये आपके बेड डेट है। समझ आया बेड डेट क्या होता है? ठीक है। अब बेड डेट की जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? बेटा बस एक बात बताओ, बेड डेट आपके लिए क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी या एसेट? सर बेड डेट तो एक्सपेंस कैटेगरी में आना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बेड डेट एक्सपेंस कैटेगरी में आ रहा है, नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो दैट्स इट बेटा। इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे बेड डेट अकाउंट डेबिट। बेटा बेड डेट को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किस चीज़ को करोगे? बेड डेट होने से आपका क्या कम हुआ, क्या ज़्यादा हुआ? सर अगर बेड डेट हो गए तो जो जिन बंदों से हमें पैसा लेना था, जिन डेटर से हमें पैसा लेना था, वो नहीं आएंगे, मतलब हमारे डेटर कम हो गए। बिल्कुल सही बात है। और अगर डेटर कम होंगे तो क्या होगा? सर डेटर एसेट होता है, एसेट का नीचे डेबिट होता है, और अगर कम होगा तो सर हम क्रेडिट करेंगे। तो बेटा नीचे लिखोगे आप टू डीजे 5000 रुपीज़। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई बेटा? ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था बेड डेट का, जो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चैरिटी या सैंपल। बेटा आपने सपोज करो आपने एक शॉप खोली लेडी फुटवेयर की। अब आपने शॉप खोली तो आपने सोचा कि आपकी शॉप के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आपने सोचा मैं फ्री सैंपल्स बांटता हूँ। क्या बांटता हूँ? फ्री सैंपल्स, मतलब लोगों को फ्री में यूज़ करने के लिए देता हूँ, उनको अच्छा लगेगा तो ज़रूर खरीदेंगे। लाइक जैसे जियो ने फ्री में दिया था अपनी सब्सक्रिप्शन शुरुआत अपनी इनिशियल ईयर्स में, ऐसे फ्री में सैंपल्स दिए, या फिर उन्होंने भंडारा लगा दिया, चैरिटी कर दी। क्या कर दी? चैरिटी कर दी। तो इस केस में क्या एंट्री होगी बेटा? इस केस में ये जो सैंपल और चैरिटी है बेटा, ये हमारा खर्चा ही है, तो ये होगा डेबिट। कैसे डेबिट? सैंपल अकाउंट डेबिट या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर हाँ जी, टू परचेजेस क्यों लिखा है बेटा? जब आप ये सामान खरीद के लाए थे तो आपने परचेजेस को डेबिट करा था, बट अब आपका सामान कम हो रहा है क्योंकि आप फ्री में बांट रहे हो, तो हमने इसलिए परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे एक्सपेंस कम हो रहे हैं यहाँ से, सॉरी हमारे गुड्स कम हो रहे हैं यहाँ से, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। दैट्स इट। जी सर बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर है। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट कवर्ड। बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स। बेटा समझना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सपोज करो एक बंदा है महेश, एक बंदा है महेश, ठीक है बेटा। उसने ना अपनी बहुत अच्छी शॉप खोली है मोबाइल्स की। किसकी? मोबाइल्स की। अब इसने टोटल 5000 मोबाइल्स लाके स्टॉक में रख लिए, और इस 5000 की जो वैल्यू थी वो 50 लाख रुपए थी। कितनी थी? 50 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आ गया। अब सीन क्या हुआ बेटा? अब ये 50 लाख रुपए का स्टॉक है, इतनी एक ही दिन में तो बिक नहीं जाएगा,
अब इसको लगा कहीं ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो इसने इंश्योरेंस करा लिया इंश्योरेंस कंपनी से कि मैं आपको हर महीने 3,000 रुपये देता रहूँगा, बट आप इसका इंश्योरेंस कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी अगर आपका फायर हो गई, थेफ्ट चोरी हो गया, सामान ख़राब हो गया, तो हम आपको रिकवरी करके देंगे। आपको प्रीमियम देना होगा हर महीने 3,000, हर महीने 3,000, ठीक है। तो अब आप इस केस को कैसे डील करोगे? सबसे पहले सपोज करो इसी एग्जांपल के अंदर उसके गोडाउन में फायर होगी, आग लग गई, जिसकी वजह से उसका 50 लाख रुपए का जो टोटल सामान है वो टोटल का टोटल डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। अब इस केस के अंदर ये अकाउंटिंग कैसे करेगा? चलो जी अकाउंटिंग समझते हैं। सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन ये बंदा अपना लॉस बुक कर लेगा, बिल्कुल लॉस का नीचे डेबिट होता है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ अभी पिछला करके आए हम, टू परचेजेस, आपका स्टॉक कम हो गया 50 लाख से, ठीक है। सेकंड, अब जब तुम्हारा ये लॉस हो गया है तो अब तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, उससे बोलोगे भैया हमारा इतना लॉस हो गया। तो अब सेकंड हम करेंगे ऑन द डेट ऑफ क्लेम लॉज विद इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। जिस दिन तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और अपना क्लेम लॉन्च करोगे तो तुम अजम्पशन लोगे या तुम्हें लगेगा भाई तुम्हारा पूरा पैसा रिकवर हो गया, तुम्हारा पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या एंट्री पास करोगे भाई? इंश्योरेंस कंपनी से तुम सोचोगे ना पैसा आएगा, तो तुम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे क्योंकि ये तुम्हारा एसेट होगा, इससे पैसा आना आपको। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो आपका लॉस खत्म हो जाएगा, और अगर लॉस खत्म हो जाएगा तो आपको अपने लॉस को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे टू लॉस बाय फायर, कितना बेटा? 50 lakhs एंड 50 lakhs। क्लियर है? अब थर्ड केस में ऑन द डेट ऑफ क्लेम रिसीव्ड, जिस दिन आपको क्लेम रिसीव हुआ। अब बेटा यहां पे ना दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 कि आपको फुल अमाउंट रिसीव होगी, फुल अमाउंट रिसीव होगी, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सारा पैसा दे दिया। तो बेटा आप एंट्री के पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट बेटा एसेट है, नीचे डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट कर दिया। टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना था, हमने उसको अपना एसेट बनाया था, अब एसेट को कम करेंगे क्योंकि उसने पैसा दे दिया 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज। बेटा इसके अंदर दूसरा केस होगा फुल क्लेम नॉट रिसीव्ड। फुल क्लेम रिसीव नहीं हुआ, एग्जाम्पल 50% ही रिसीव हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं 90% रिसीव हुआ। कितना हुआ? 90%। 50 लाख में से 45 लाख रुपए उन्होंने एक्सेप्ट करा, 5 लाख उन्होंने बहुत सारे अपने सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करा। तो उस केस के अंदर बेटा क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 45 लाख रुपीज रिसीव हुए आपको, बट अब आपका लॉस बाय फायर कितना रह गया? लॉस बाय फायर आपका जो रह गया वो रह गया 5 लाख। तो आपको वापस इसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका नीचे डेबिट होता है। टू जल्दी बता दो, इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख। सर इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट क्यों है? बेटा इंश्योरेंस कंपनी से आपको 50 लाख रुपए लेने थे, अब उसने आपके पूरे 50 लाख का हिसाब किताब कर दिया कि 45 लाख हमने दे दिए, 5 लाख हम देंगे ही नहीं। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को पूरा खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब एक एंट्री और पास कर दो, ये जो लॉस है ये तुम कहाँ भेजोगे? पीएनएल में, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, लॉस है, सारा ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितना बेटा? 5 लाख। क्या आपको ये ट्रीटमेंट समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट था, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं जल्दी से।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जो अपने एडवांस में करती हूँ। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, और आपको पता होगा मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करा रखा है। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए करंट एसेट्स होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला केस, आपने इस ईयर आपने 25-26 के अंदर 50,000 रुपये रेंट पे करा फॉर 26-27, मतलब आपने सिर्फ 50,000 पे करा है, जो अगले साल का पे करा है, इस साल का है ही नहीं। तो उस केस में क्या करोगे? सिंपल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट, 50,000 रुपये। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है इसलिए डेबिट हो गया, नीचे डेबिट होता है इसका। बैंक डेबिट, बैंक भी एसेट है, नीचे डेबिट होता है, बट बैंक में से पैसा जा रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। चलो जी, केस नंबर 2, आपने टोटल 60,000 पे करा रेंट, जिसमें से 40,000 आपका 25-26 का था और 20,000 आपका 26-27 का था। तो आपने 20,000 रुपये एडवांस पे करा है और 40,000 इस साल का पे करा, टोटल 60,000 पे करा। तो एंट्री करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट, 20,000, 40,000 एंड 60,000। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बताओ। चलो, अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्रूड इनकम। ये अक्रूड इनकम क्या होता है? बेटा ऐसी इनकम जो आपको मिलनी है बट मिली नहीं है। मिलनी है बट मिल, सर ये तो एसेट हो गया क्योंकि बेनिफिट मिलना और मिला नहीं है, तो ये हमारे लिए एसेट है, बिल्कुल, नीचे डेबिट है। सर इनकम भी तो है, बिल्कुल इनकम है बेटा, क्योंकि आपने कमा ली है। तो एंट्री क्या पास करोगे? चलो आ जाओ, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये इनकम कहाँ ट्रांसफर होगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट। आज हमने बेटा 5 कॉन्सेप्ट किए हैं, पांचों को अच्छे से रिवाइज करना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो प्लीज़ बेटा मुझे डीएम करना, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इंस्टाग्राम आपके पास है, कहीं भी डीएम कर दो, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ओके बेटा, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।